जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 भारत सरकार मुर्दाबाद 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 भारत सरकार मुर्दाबाद 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 भारत सरकार मुर्दाबाद हाँ जी सर, आज नगर पालिका कार्यालय पहुंचे हैं और जो सफाई कर्मचारी पिछले 12-13 दिनों से हड़ताल पर आज उनका समर्थन करने पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? हर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, हमारे अग्निशामक केंद्र से जो हमारे विभाग के वो कर्मचारी हैं और हमारे पूरे हरियाणा के कर्मचारी, हम सभी हमारे भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ खड़े हैं। साथ ही मैं बताना चाहता हूं आपको, आपके माध्यम से, क्योंकि आप मजबूत स्तंभ हो समाज के, और आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को यह बताना चाहता हूं कि ये कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है, ये मुख्य धारा के अंदर इनको निचले सत्र का माना जाता है। और माना क्यों जाता है? क्योंकि ये हरियाणा को साफ करता है, ये शहर को साफ करता है, ये हमारे एक एक घर के गली को साफ करता है। और इनकी तनख्वाहें हैं वो 4-4, 5-5 महीने नहीं आती। ठेकेदारी प्रथा इनके अंदर है, जब मन करता है इनको हटाया जाता है, जब मन करता है इनको लगाया जाता है। जो इनकी बात नहीं मानता अधिकारियों की, उनको लगातार हटाया जाता है। इनको कहीं से भी कोई पक्का करने की कोई योजना नहीं बनाई गई। हरियाणा सरकार ने 3100 रुपए देने का इनको पीछे एक घोषणा की गई वाल्मीकि जयंती के ऊपर, वो भी इनको नहीं दिया गया। क्या करेगा ये आप सफाई कर्मचारी? इनके बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, इनको एजुकेशन अलाउंस भी नहीं दिया जाता, क्योंकि कच्चे कर्मचारियों को कौन देता है एजुकेशन अलाउंस? ये कर्मचारी निरंतर दबता जा रहा है, इनकी आर्थिक दशा कमजोर होती जा रही है। गरीबी के कारण ये मरने की कगार पे आ खड़ा है। ये आज बोलेगा नहीं तो और कौन बोलेगा? और हमारा ये कर्तव्य बनता है हर कर्मचारी का। मैं बिजली बोर्ड का साथी हूं, सचिव ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन, हमारे प्रधान साथी। हमने जब इनके हड़ताल को देखा, हमने इनकी मांगों को देखा, तो इनकी मांगों के समर्थन में हम आज यहाँ ज्ञापन के माध्यम से, मनोज सचदेवा चेयरमैन है हमारे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से जताएंगे उनको कि इनको मांगों को पूरा कर लिया जाए। अन्यथा पूरा हरियाणा का कर्मचारी, वो चाहे बिजली बोर्ड का है, चाहे आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट का है, चाहे आशा वर्कर हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी का है, चाहे जल स्वास्थ्य विभाग का है, हमारा एक एक कर्मचारी इनके पक्ष में आएगा। और ये आगामी जो इनका जो धरना है, इसको हम पूरी मजबूती के साथ इनके साथ खड़े रहेंगे। क्या लगता है आज हर अधिकारी, हर कर्मचारी जो दरियों पर है, क्या लगता है सरकार सुनती नहीं या आवाज नहीं पहुंचती सरकार तक? अभी तक मैंने आपको सफाई कर्मचारी की दुर्दशा के बारे में बताया है। सफाई कर्मचारी की दुर्दशा, सीवर मैन उतर जाता है, सीवर के अंदर बाहर निकलने की उसकी ये आशा नहीं होती भी ये बाहर निकलेगा, क्योंकि सेफ्टी किट नहीं है उसके पास। हमारा कर्मचारी, बिजली बोर्ड का कर्मचारी अगर खंबे पर चढ़ता है बिना सेफ्टी के कारण, सेफ्टी किट नहीं है, कर्मचारियों का अभाव है। 1 महीने के अंदर, पिछली गर्मी के अंदर 5 कर्मचारी हमारे शहीद हो चुके हैं। मैं कहना चाहूंगा हरियाणा सरकार को, मैं ये कहना चाहूंगा कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस नहीं दिया जा रहा। ये कर्मचारी रिस्क पे काम करता है, सफाई कर्मचारी, अंदर जाने के बाद बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। हमारा कर्मचारी अगर किसी खंबे पे चढ़ता है तो उसके उतरने की कोई उम्मीद नहीं है। रिस्क अलाउंस इनको नहीं दिया जा रहा। इनकी तो तनख्वाह ही कम है सफाई कर्मचारियों की, रिस्क अलाउंस तो बहुत दूर की बात है। इनको तो 10-10 हजार में, इनका तो इतना शोषण हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है इन कर्मचारियों का, पूछो मत। इनका ना कोई पक्का करने का कोई प्लान है। यहाँ पेरोल पे कर दिए गए हैं, आज से 4-4 साल, 10-10 सालों से पेरोल पे सुखविंदर साथी, कोई पक्का करने की उम्मीद नहीं है। आगे की क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं? रणनीति ये है कि अगर हमारे भाई सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन होंगे। जी शुक्रिया, धन्यवाद। जय साहब आज। हाँ जी चेयरमैन साहब, आज बिजली कर्मचारी, यहाँ जो सफाई कर्मचारियों को पिछला 13 दिन से हड़ताल चल रही है, आज समर्थन देने पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ज्ञापन दिया गया आपको?
बिजली बोर्ड के कर्मचारी के संघ द्वारा जो इनको ज्ञापन दिया गया है मुझे, मैं इसको आज ही इनको सीएम ऑफिस में और डीसी साहब को मेल करवा दूंगा। और इनकी जो सफाई कर्मचारियों की जायज़ मांगे हैं, और सरकार को भी चाहिए कि जो हमारे पूरे हरियाणा का बहुत बुरा हाल हो रहा है, सब शहरों में बहुत बुरा हाल हो रहा है, इनकी जायज़ मांगे का समाधान करके तो बहुत जल्दी से जल्दी शहर को सफाई व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहिए। इससे पहले आपके कई उच्च अधिकारियों से बात हुई इस बारे में? हाँ, मुझे इन्होंने 5 तारीख को पूरे हरियाणा की पालिकाओं के प्रधानों को इन्होंने ज्ञापन दिया था, जिसमें मुझे भी दिया था, और मैंने उसी टाइम हमारे सरकारी मेल के थ्रू सीएम ऑफिस में और डीसी ऑफिस में मेल करवा दी थी। जी। तो जिस तरह से हालात बने हुए हैं चरण साहब, शहर के जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, क्या लगता है कब तक समाधान होने की उम्मीद है? देखो, ये 5वीं बार इन्होंने हड़ताल बढ़ाई है, और इनका समाधान सरकार को बहुत जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जितना नहीं तो व्यवस्था बोझा फैल रही है, बहुत बदबू, मच्छर मक्खी पैदा, महामारी फैलने का भी बहुत खतरा है। क्या लगता है सरकार की नाकामी कह सकते हैं अगर 13 दिन के बाद भी कर्मचारियों का सरकार को चाहिए कि इसका समाधान बहुत शीघ्र करे, जैसे इनसे बातचीत करके इनका हल निकालना चाहिए। जो भी फैसला लेना है, सरकार को बहुत जल्दी फैसला लेना चाहिए। शुक्रिया।